समस्या समाधान आकलन, ये अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 कक्षा 7 का पेज नंबर है 130 का ये समस्या समाधान आकलन, ये ग्रामर पोर्शन का एक क्वेश्चन आंसर है। इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया, माँ मैं खेलने जाऊँ। वाक्य में बच्चा माँ से क्या कहने के लिए चाह रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। ऑप्शन दिया गया है, प्रार्थना कर रहा है, ख में अनुमति मांग रहा है, ग में जिद कर रहा है, घ में केवल पूछ रहा है। तो यहाँ पे माँ मैं खेलने जाऊँ, ये माँ एक्सक्लामेटरी, ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो यहाँ पे इस वाक्य में बच्चा माँ से अनुमति मांग रहा है, यानी कि परमिशन मांग रहा है। माँ उसको खेलने के लिए जाने के लिए वो अनुमति उसकी मम्मी से मांग रहा है। तो यहाँ पे होगा अनुमति मांग रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, मुझे अपने देश से प्यार है मैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, स्वाभिमान का भाव है, कौन सा भाव वो उसके मन में प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे ख में गौरव का भाव है, फिर ग में अहंकार का भाव है, फिर घ अभिमान का भाव है। तो यहाँ पे मुझे अपने देश से प्यार है, तो ये गौरव यानी कि प्राउड फील कर रहा है। तो ये होगा मुझे अपने देश से प्यार है, ये प्राउड फील कर रहा है, तो इसीलिए ये गौरव का भाव है होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ओह एक्सक्लामेटरी, ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, यह क्या हो गया में भाव है। ओह ये क्या हो गया, तो इसमें ये कौन सा भाव प्रकट कर रहा है उसके मन में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, निराशा, पीड़ा, हैरानी, विस्मृति। तो हैरानी मतलब वो आश्चर्यचकित यानी कि सरप्राइज हो रहा है, सरप्राइज होके वो कह रहा है, तो इसीलिए ये होगा हैरानी होके वो कह रहा है। तो ये होगा ऑप्शन ग, ये होगा हैरानी होगा करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ईश्वर तुम्हें प्रसन्न रखे में भाव है कि ईश्वर संपत्ति दे, संतुष्टि दे, महत्वाकांक्षी बनाए, दुख दूर करे। तो यहाँ पे ईश्वर क्या कहना है, ईश्वर तुम्हें प्रसन्न रखे। तो यहाँ पे ईश्वर कौन सा भाव यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे ईश्वर तुम्हें प्रसन्न रखे, तो यहाँ पे संतुष्टि यानी कि तुम्हारा सभी मनोकामना, सभी कामना जो भी तुम्हारे मन में है वो फुलफिल हो, यानी कि वो तुमको सभी ईश्वर तुम्हें प्रसन्न रखे, मतलब वो तुम जो भी चाह रहे हो वो तुमको मिले और वो उसमें तुम संतुष्टि उसमें से प्रदान हो। तो मुंह बंद करना अर्थ का बोध करवाने वाले मुहावरों से में से एक नहीं है। कौन सा मुहावरा यहाँ पे दिया गया, 4 मुहावरा, तो उनमें से कौन सा मुहावरा वो नहीं है, मुंह बंद करना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मुंह छीना, मुंह में लगाम न होना, फिर मुंह बांध कर बैठना, मुंह झूठा न करना। तो मुंह बंद करना यानी कि वो बंद करके वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये तो मुंह झूठा न करना ये होगा, ये उसमें से एक नहीं है। तो ये मुंह बंद करना बोध करवाने वाले मुहावरों में से एक नहीं है, ये नहीं है मुंह झूठा न करना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, युद्ध में राजा ने खूब हाथ दिखलाए। यहाँ पे रेखांकित जो हुआ है खूब हाथ दिखलाए, इसका मुहावरे का कौन सा संकेत कर रहा है। तो यहाँ पे राजा के कौशल की ओर, राजा की सैन्य शक्ति की ओर, राजा की शारीरिक शक्ति की ओर, राजा की सेना की अनंत हाथों की ओर। तो यहाँ पे राजा के कौशल की ओर, तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन। फिर मुहावरा पूरा कीजिए, इस मुहावरे में पूरा कीजिए, करे कोई क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया, मरे कोई, भरे कोई, हंसे कोई, रोए कोई। तो करे कोई, भरे कोई, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न सीख, मांगे मिले न बीज, मांगे मिले न चीज, मांगे मिले न भीख, मांगे मिले न पीर। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। बिन मांगे मोती मिले, तो जब हम मांगना चाहते तो सब हमको मिल जाता है, लेकिन जब हम बिन मांगे मोती मिले मतलब बिना मांगे ही हमको मोती मिल जाता है। और तो मांगे मिले न भीख, जब हम मांगते हैं कुछ भी हमको नहीं मिलता है, तो ये होगा मांगे मिले न भीख, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। तुम डाल डाल में पात पात, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। मैं डाल डाल, तुम डाल डाल में
पात पात। तो ये होगा तुम एक कदम आगे हो तो मैं तुम्हारे 2 कदम तुम्हारे और आगे हूँ। तो इसका मीनिंग यही है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तुम भी अलग हम भी अलग, तुम धनी तो हम भी धनी, तुम धनी तो हम निर्धन, और घ में है तुम भी चतुर तो हम भी चतुर। तो तुम भी चतुर हो तो हम भी चतुर, ये होगा उसका मीनिंग। तुम डाल डाल मैं पात पात, तुमसे मैं एक और आगे एक और कदम मैं हूँ बोल के इसका मीनिंग है वही तुम भी चतुर मैं भी चतुर तो हम भी चतुर, यह उसका मीनिंग। सही शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है, उसमें से चूज करके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। दूसरों को डैश देना और उनका डैश करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है। जीवन में सुख शांति और उन्नति चाहने वाले देश को यह पता होना चाहिए। दूसरों को, यहाँ पे ऑप्शन दिया है उन्नति, तरक्की, सुख, स्नेह। सुख, दूसरों को सुख देना और उनका डैश करना, अपमान, अभिमान, सम्मान, एहसान, उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है। जीवन में सुख शांति और उन्नति चाहने वाले देश को यह पता होना चाहिए, महत्वाकांक्षी को यह पता होना चाहिए। एक मुहावरा गलत है। यहाँ पे कुछ मुहावरे दिया गया है, तो उसमें से इडियम्स, मुहावरा यानी कि इडियम्स बोलते हैं। सिर पर जूं सवार होना, सिर पर मौत सवार होना। सिर पर मौत यानी कि उसके जो मौत ये जो मारने का फीलिंग होता है उसका, किसी को मारने का, वो सवार हो जाना उसके हेड में। सिर पर खून सवार होना, सिर पर खून यानी कि वो बहुत ही एग्रेशन में आ गया है। सिर पर भूत सवार होना यानी कि वो बहुत ही ये क्रेजी हो गया है, उसमें कुछ ना कुछ करने के लिए भूत सवार हो गया है उसके ऊपर। तो यहाँ पे सिर पर जूं सवार होना, जूं यानी कि जो टिक होता है, जो ये एक मुहावरा नहीं है, तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन। कान में जूं रेंगना बोलते हैं उसको। वर्णमाला के पंचम वर्ण है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें से कौन सा वर्णमाला के पंचम वर्ण। तो वर्णमाला के पंचम वर्ण है म, न, ण, न्य, व। व, न्य, ण, न, म, ये है पंचम वर्ण के वर्णमाला के पंचम वर्ण। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, हरि शब्द का पर्याय नहीं है। कौन सा हरि शब्द का पर्यायवाची, पर्याय यानी कि पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है बंदर, सिंह, ये किरण, चंद्रमा। तो बंदर ये पर्याय नहीं है। तो सही क्रम बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। शब्द, वर्ण, वाक्यांश, वाक्य। वर्ण, शब्द, वाक्यांश, वाक्य। फिर ग में है वर्ण, शब्द, वाक्य, वाक्यांश। फिर घ में वाक्य, वाक्यांश, शब्द, वर्ण। तो यहाँ पे ऑप्शन में है वर्ण, शब्द, वाक्यांश, वाक्य, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, उचित शब्द का चयन करें। उचित शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे कठिन परिस्थिति में भी मैंने डैश नहीं छोड़ा, कठिन परिस्थिति में भी मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा धैर्य। मजदूर को उसकी मेहनत का उचित डैश मिला, तो मजदूर को उसकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक मिला। तो ये होगा वेजेस, जो सैलरी उसको जो मिलता है, पारिश्रमिक यानी कि जो उसका जो काम का वेतन मिला यानी कि वेजेस मिला, तो ये उसका सैलरी मिला। एक शब्द अनमेल है, यहाँ पे ऑड वन आउट कौन सा उसमें से चूज करना है। तो यहाँ पे भागना, पलायन करना, दौड़ना, छोड़ जाना। तो यहाँ पे जो ऑड वन आउट शब्द है दौड़ना, यानी कि भागना मतलब वो चले जाना, वो उस काम में नहीं है अभी, उस जगह में भी नहीं है, वहाँ से वो चला गया है। पलायन करना वो भी चला गया, छोड़ जाना वो भी लीप करके वो चला गया। लेकिन दौड़ना यानी कि अभी भी वो काम कर रहा है, दौड़ रहा है। तो ये होगा ऑड वन आउट। एक शब्द अनमेल है, ये सब सेम मीनिंग्स में है। भागना, पलायन करना, छोड़ जाना, ये सेम मीनिंग्स में है, लेकिन ये ऑड मीनिंग्स, ये अलग एक सेपरेट शब्द है, अलग टाइप का शब्द है। तो ये होगा ऑड वन आउट।
अनमेल शब्द यानी कि दौड़ना। एक शब्द अनमेल है, यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया, उनमें से ऑड वन आउट को निकालना है। तो जीवन, प्राण, जान, आन। तो जीवन भी लाइफ होता है, प्राण भी लाइफ होता है, जान भी लाइफ होता है। तो ये तीनों शब्द का मीनिंग सेम ही हो रहा है। और आन, आन यानी कि मान, प्रतिष्ठा, आन बान शान जो बोलते हैं वो ऑड वन आउट है। तो ये होगा अनमेल शब्द यानी कि ऑड वन आउट शब्द। तो ये था क्वेश्चन आंसर 1 to 18 ग्रामर, ये समस्या समाधान आकलन का पेज नंबर 130 का ये क्वेश्चन आंसर। तो धन्यवाद, थैंक यू।